हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बेटा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ी क्या काफ़ी खराब थी और अभी भी मेरी हिम्मत नहीं करी थी कि मैं वीडियो बनाऊं। पर फिर मैंने सोचा हिम्मत करनी चाहिए, है ना। मैं अगर हिम्मत नहीं करूंगी तो आप लोग कैसे करोगे। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, जब भी कोई भी काम अपने लाइफ में करना, बहुत ईमानदारी से करना। और कई बार परिस्थितियां आपकी अच्छी नहीं होंगी, आप कई बार प्रॉमिस किए होगे और वो काम कर नहीं पाओगे तो आपको अंदर से बहुत घुटन होगी। उस समय हिम्मत करना, हिम्मत करके काम करना। जो भी आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो या अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हो, उसमें कंटिन्यूअस रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप कंटिन्यूअस रहते हो अपनी लाइफ में ना, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। ये मेरी बात याद रखना आप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं 11th AM पे वीडियो नहीं अपलोड कर पाई और ये वीडियो भी थोड़ी लेट होगी अपलोड, क्योंकि मैं 3 बजे से बनाना शुरू कर रही हूँ। इससे पहले तो बिल्कुल हिम्मत नहीं करी थी, फिर मैंने बहुत सोचा और फिर हिम्मत बना के मैं वापस से वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको 2-3 चीजें अच्छे से पढ़नी होती है। पहली बात तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये चीज आपकी जेनेटिक्स में भी आएगी, वहां भी मैं आपको बताऊंगी। वहां नहीं बताऊंगी, मैं कह दूंगी आप इस वीडियो को रेफर करो, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है, वो एक ही बात है। दूसरी चीज पीसीआर आपको पढ़ना है डिटेल में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और चीज आपको पढ़नी है, जो कि है आपकी PBr 322। ठीक है, PBr 322 एक प्लाज्मिड है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, जेल मतलब क्या है। जेल मतलब आप जानते हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ना ही सॉलिड हो ना ही लिक्विड हो, बीच का हो। बाल वगैरह में जेल वगैरह लगाते हो ना, तो आपको मालूम होगा जेल क्या है। तो जेल हम यूज करेंगे यहाँ पे, उस जेल का नाम होगा एगरोस जेल। एगरोस जेल, ठीक है। इस जेल को हम यूज करेंगे, एगरोस जेल नाम है इसका। ठीक है, जेल आप समझ रहे हो ना, एगरोस। हाँ, एगरोस जेल। एग्रोस जेल एक तरह का जेल होता है जो अगार अगार से बनता है। एक तरह की एल्गी होती है जिससे हम अगार अगार निकालते हैं और ये जेल बनाते हैं। ठीक है, आपको कहीं कहीं अगार अगार भी देखने को मिल जाएगा, बात एक ही है। अगार अगार को ज्यादा प्योरीफाइड कर दो तब जेल बनाओ, तो उसको अगरोस जेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरोसिस, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और फोरोसिस मतलब हम मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, किस चीज का मूवमेंट कराएंगे, क्यों ये सब काम कर रहे हैं, समझते हैं। देखो, आपने क्या किया था, मैं शुरू से प्रोसेस बता रही हूँ आपको। किसी एक ऑर्गेनिज्म से क्या करना है, उसका डीएनए बाहर निकालना है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है। राइट, आपको यही काम करनी होती है बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, लेकिन ये काम करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपको थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए आपको निकालना पड़ेगा। पूरा का पूरा क्या करोगे, उसका डीएनए बाहर निकालोगे। फिर उस डीएनए में से जो आपका पसंदीदा जीन है, जिस जीन को आप डालना चाहते हो अपने होस्ट में, उस जीन को बाहर निकालोगे, है ना। उस जीन को बाहर निकालोगे। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहीं पे कट लगा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मैंने आपको बताया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एग्जाम्पल अगर दूं तो मैं इको R1 का एग्जाम्पल दूंगी। इको R1 ये क्या करता है, GAATTC इस पे कट करता है। तो ऐसा तो है नहीं, आपका डीएनए जो होता है वो 2 मीटर लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है डीएनए। एक डीएनए आपका 2.2 मीटर लंबा होता है, एक सेल का। तो 2.2 मीटर लंबे डीएनए में ऐसा तो है नहीं ये GAATTC एक ही बार आता हो, नहीं, कई बार आ सकता है। जैसे मान लो ये पूरा डीएनए है, इस पूरे डीएनए में एक बार यहाँ पे GATTC आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देगा, 3 टुकड़े में काट देगा इसे, क्योंकि 3 बार GATTC सीक्वेंस उसको मिला है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जहां उसका फेवरेट सीक्वेंस मिलता है वहीं वो काटता है। ठीक है, तो आप सोचो जरा, जब आपने काटा और हो सकता है आपको सिर्फ इतना वाला पार्ट चाहिए था, बीच वाला पार्ट चाहिए था, लेकिन साथ में दो क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। डीएनए के टुकड़ों को अलग करने की प्रोसेस ही आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। डीएनए के टुकड़ों को क्या करना है, हमें अलग अलग करना है, ताकि हम अपने पसंद वाला टुकड़ा निकाल सके और बाद में उसको कहाँ डाल सके, होस्ट के अंदर। ठीक है,
तो इस प्रोसेस को ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। वंस अगेन मैं बता रही हूँ, जो आपका डीएनए होता है, डिजायर्ड डीएनए, जिसे आप चाहते हो कि हमारे होस्ट में चला जाए, उसे किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से निकालोगे, फिर उसे काटोगे। काटने पे आपको बहुत सारे टुकड़े मिल सकते हैं। बहुत सारे टुकड़े में से अपना पसंदीदा टुकड़ा छांटोगे कैसे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। So gel electrophoresis is a process in which we separate the fragments of DNA in agarose gel with the help of electricity. ठीक है, यही आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं इसकी। मैं पूरा चीज मिटा रही हूँ, फिर कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनना, ये आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ओके, मुझे मिटा लेते दो इसे, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए के टुकड़े करते हैं। ठीक है, ये आपका समझ लो बड़ा सा डीएनए था। डीएनए को क्या करोगे? डीएनए के टुकड़े करोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा डीएनए है, इसके क्या करोगे? टुकड़े करोगे। ओके, मान लो हमने 3 टुकड़े कर लिए, और इसमें से बीच वाला ये जो टुकड़ा है ये हमें अलग करना है, और बाकी टुकड़े अलग करके निकाल के फेंक देने हैं। ऐसा कुछ हमें करना है। लेकिन अभी आपके पास 3 टुकड़े हैं, डीएनए इतना छोटा है कि आप आंख से देख के उसको पहचान नहीं सकते। ऐसा कलर सा देख के थोड़ी मिलेगा, तो आप उसको आंख से देख के पहचान नहीं सकते। आपको इन तीनों को क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, आपको इन तीनों को क्या करना है? अलग करना है। अलग करने के लिए आप क्या करोगे? लोगे एगरोस जेल। क्या लोगे? एगरोस जेल। ये आपका जो जेल दिख रहा है वो क्या है? एगरोस जेल। एगरोस जेल है ये। ठीक है, एगरोस जेल में क्या होते हैं? यहाँ पे 3 गड्ढे हम लोग बना देंगे। जितने हमको फ्रैगमेंट लेने हैं उतने हम गड्ढे बना देंगे। ठीक है, छोटे छोटे से ऐसे गड्ढे बना देंगे। जेल में तो गड्ढा बनाना बहुत आसान होता है, तो छोटे छोटे से गड्ढे बना देंगे, और फिर इन सारे टुकड़ों को हम क्या करेंगे? गड्ढों में डाल देंगे। ठीक है, इन सारे टुकड़ों को इन गड्ढों में डाल देंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप जेनेटिक्स वाले पार्ट में पढ़ोगे, मैं वहां भी बताऊंगी आपको। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना आप। और हम क्या करेंगे? इस एगरोस जेल के एक किनारे जहां डीएनए लोड किया है वहां नेगेटिव प्लेट लगा देंगे। आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करानी होती है तो एक पॉजिटिव प्लेट लगता है, एक नेगेटिव, है ना? तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो हम क्या करेंगे? एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा देंगे और एक तरफ कैसा लगाएंगे? पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, आप जानते हो, फिजिक्स में पढ़े होगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ऐसे ही डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आपस में क्या करेंगे? दूर भागेंगे। ये दूर जाके भागेगा, किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, जैसे ही आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे वैसे ही क्या होगा? ये दोनों, ये सारे भागने शुरू हो जाएंगे। जो जितना छोटा होगा वो उतनी दूर तक भाग के आएगा, और जो जितना मोटा होगा वो उतना करीब रह जाएगा। मोटे लोग ज्यादा नहीं भाग पाते ना, तो जो डीएनए फ्रैगमेंट जितना मोटा या जितना बड़ा होगा वो करीब रह जाएगा, और जो डीएनए फ्रैगमेंट पतला है, लंबा है, वो क्या पतला है, वो कहाँ जाएगा? दूर तक जाएगा। तो ऐसे आपको 3 अलग अलग जगह पे क्या मिल जाएंगे? डीएनए। ठीक है, मान लो इसमें अगर एक से ज्यादा डीएनए लोड हो गया था तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दूर आएगा, कोई पास आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो आपके टुकड़े क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब आप उनको आसानी से क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलग अलग हैं। लेकिन वो आपको फिर भी नजर नहीं आएंगे। तो नजर नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर एक केमिकल डालोगे। इन सभी के ऊपर क्या डालोगे? एक केमिकल। इस गड्ढे में ही हम केमिकल डालते हैं, बाद में नहीं डालते हैं। इन गड्ढों में ही हम क्या करेंगे? केमिकल डालेंगे यहाँ पे। ये कौन सा केमिकल होता है? ये होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, याद करो, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ब्रोमाइड, ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का, इसलिए मैंने ऑरेंज से बनाया है। ये केमिकल क्या करता है? डीएनए फ्रेगमेंट से जाके चिपक जाता है और उन्हें क्या करता है? चमकाता है, ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। इसका सिर्फ इतना सा रोल है कि डीएनए फ्रेगमेंट को कलर कर देना ताकि आपको नजर आ जाए। तो जब ये दूर दूर जाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे, और आप इन पे यूवी रेज डालोगे। कौन सी रेज? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो क्या होंगे? ये चमकने लगेंगे और आपको आसानी से डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम उसमें से अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट फिर बाहर निकाल सकते हैं। पहले क्या था? डीएनए के कई सारे टुकड़े थे, आपस में मिले हुए थे, हमें नजर ही नहीं आते थे। हम अपना फेवरेट टुकड़ा कैसे निकाले? ठीक है, तो क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। नेगेटिव की तरफ गड्ढे बना करके हम क्या करेंगे? डीएनए भर देंगे।
फिर उसके बाद पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डीएनए भागने लगेंगे। जिसका वेट जितना कम होगा वो उतनी दूर तक भागेगा, जिसका वेट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही पास रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे। देखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस जेल से निकाल करके एक हमको पतली से पेपर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा इसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जेल में से एक पतले से पेपर पे ट्रांसफर करेंगे पहले सारी चीजों को, उसके बाद यूवी रेज डाल के देखेंगे, अदरवाइज साफ साफ नहीं देखेगा हमको। तो एक और प्रोसेस यहाँ पे ऐड करना आप, इसे क्या कहेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, एक मेम्ब्रेन पे, एक पतले से पेपर पे, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। आप चिंता मत करो, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगी, पूरा समझ में आएगा, गारंटी है। ओके, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने की प्रोसेस ब्लॉटिंग कहलाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग। और ट्रांसफर करने के बाद उस पे यूवी रेज डाल के हम उसे देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको वन बाय वन स्टेप बता देती हूँ सारा क्या क्या हम कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को तोड़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्टेप्स बता रही हूँ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, जस्ट अ मिनट, मैं लाइट अच्छे से लिख दूं। ठीक है, कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स विथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम सबसे पहले डीएनए को कट करेंगे। कट करने के बाद हम दूसरा स्टेप क्या कहेंगे, लोड करेंगे उसको एगरोस जेल के गड्ढों में। ठीक है, हम क्या करेंगे, लोड या ट्रांसफर कह सकते हो आप, ट्रांसफर, ट्रांसफर द डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स मतलब डीएनए के टुकड़े, है ना, डीएनए फ्रैगमेंट्स इन वेल्स ऑफ, वेल्स मतलब गड्ढे, है ना, वेल्स ऑफ, वेल्स मतलब कुआं मत समझ लेना, यहाँ पे मतलब है गड्ढों से, आपके एनसीईआरटी में वेल्स लिख रखा है, वेल्स ऑफ एगरोज, एगरोज जेल, इसी के नाम पे हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तीसरा, तीसरा क्या करेंगे, फिर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ओके, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद चौथी स्टेप्स आपकी क्या आएगी, चौथी स्टेप आएगी, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग दूर दूर भागने लगेंगे। ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज, उनका जितना साइज होगा उतने ही दूर तक वो भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप में क्या होगा, जब सारे लोग भाग चुके होंगे, इससे ज्यादा आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐसे आप एग्रोस जेल लोगे, उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन ऐसे चिपका दोगे, फिर उसको उलट दोगे, ताकि वेल से क्या हो, सॉरी, ताकि आपके जो एग्रोस हैं उससे क्या हो, सारे के सारे डीएनए इस मेम्ब्रेन पे आ जाएं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मतलब मैं बता दे रही हूँ, ब्लॉटिंग मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, एक कॉल आ गई थी, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे, सिक्स्थ पॉइंट में, ट्रांसफर करने के बाद हम, अच्छा ट्रांसफर, सॉरी एक और चीज मैं भूल गई, लोड करते वक्त ना हम इथिडियम ब्रोमाइड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड, ऐड इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैंने स्पेलिंग भी पहले भी अच्छे से लिखी है, तो आप देख सकते हो, ETBR इसको कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि वो हमें कलर दिखा सके। इसके बाद क्या होगा, विजिट, विजिट नहीं, व्यू कहोगे आप, विजिट मतलब तो पहुंच के देखना होता है ना, व्यू
द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन यूवी रेज। यूवी रेज में हम क्या करेंगे, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद अपनी पसंद वाला डीएनए बाहर निकाल लेंगे। यही सारी स्टेप्स हैं आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। मैंने कायदे से इन स्टेप्स को लिखवा दिया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। ये सारी आप स्टेप लिख के आओगे, प्लस जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी वो डायग्राम बना के आओगे। और ये बात भूलना मत कि जो डीएनए के वेल्स बना रहे हैं वो हम नेगेटिव साइड बनाएंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते वक्त नेगेटिव साइड बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पे, हमें उन्हें रिपेल करा के दूर भगाना है, ठीक है। यही इतनी स्टेप है आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, बहुत अच्छे से तैयार करना, मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। पीसीआर और ये वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आज मैं दूसरा वीडियो ना बना पाऊँ, ठीक है, कल आपको टाइमली वीडियो मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बाकी आके देखते हैं, नहीं भी होगा तब भी मैं हिम्मत करके बनाऊंगी आपके लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।